नमस्कार, स्वागत है आपका सीजीएनएन लाइव में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। पढ़ा लिखा, दौड़ भाग कर काफी पसीना भी बहाया, लेकिन पुलिस की अब तक भर्ती नहीं हुई। आरोप लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षक के 2259 पदों पर भर्ती में राज्य सरकार हिला हवाला कर रही है। हाईकोर्ट के भी आदेश का सख्ती से पालन नहीं हो रहा। ऐसे में क्या करे युवा, कहां जाएं? आखिर कहां फंसा है पुलिस भर्ती का पेंच? देखिए ये रिपोर्ट। सपने देखना युवाओं का हक है। करियर बनाने के लिए युवा आज़ाद हैं, लेकिन सारे ज़रूरी पड़ाव पार कर लेने के बाद भी दर दर की ठोकरें खाना पड़े तो युवा क्या करें? सरकार भी जब आंख कान बंद कर ले तो बेरोजगार किससे उम्मीद करें? ऐसी ही स्थिति इन दिनों छत्तीसगढ़ की है। मामला आरक्षक भर्ती का है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में साल 2017-18 में आरक्षक के 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। तत्कालीन सरकार ने फिजिकल और रिटन टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को चयनित भी किया, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, भर्ती की प्रक्रिया ही बदल गई। नियम बदल दिए गए और इस हाल में अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इस प्रक्रिया में मामला अटक गया। सफल होने के बावजूद 464 उम्मीदवारों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। गृह विभाग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा है, जबकि आदेश जारी होने की प्रतीक्षा में अब कई उम्मीदवारों की आयु सीमा भी समाप्त होने के कगार पर है। नौकरी के लिए युवाओं की जद्दोजहद के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी के कारण सरकार को अवमानना याचिका का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की कैविएट याचिका दायर की है। इस मामले की शुरुआत की ओर देखने से पता लगता है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार चयनित उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ा संकट तब खड़ा हुआ जब राज्य सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा के काबिज होने के बाद राज्य सरकार ने आरक्षक भर्ती के लिए नया नियम जारी कर दिया। ऐसे में चयनित उम्मीदवारों को दोबारा फिजिकल टेस्ट देने पड़े। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब फिजिकल टेस्ट के लिए सिर्फ 1500 मीटर की दौड़ थी। अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद सरकार बदली तो गृह विभाग ने भर्ती परीक्षा के नियम ही बदल दिए। दौड़ में पास हुए उम्मीदवारों का पुराने तरीके से फिजिकल टेस्ट लिया गया। तब दौड़ के साथ ऊंची लंबी कूद आदि को भी शामिल कर लिया गया। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद रिटन एग्जाम पर पास कर लिया गया। फिजिकल और रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद भी 2038 पोस्ट ही की चयन सूची जारी की गई। शेष बचे 221 पद को राज्य सरकार ने रिजर्व रख दिया। यही नहीं, रिटर्न पास करने वाले 464 उम्मीदवारों के नाम को वेटिंग में रख दिया गया। राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस संबंध में अभ्यर्थियों को भी कारणों की जानकारी नहीं है। चयनित उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना आदेश को लेकर राज्य शासन को निर्देश जारी किया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए दोबारा आदेश जारी किया। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के आदेश की अवहेलना करने के संबंध में अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन में इस संबंध में जवाब मांगा है। साथ ही आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है, विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें सीजीएनएन लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।